हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नरिश एजुकेशन, जिसमें मैं एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। आज का वीडियो कुछ अलग वीडियो है। यस, जस्ट बिकॉज इट इज़ अबाउट द इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स। तो कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 10। आपको मालूम ही होगा कि जो 52 कार्ड्स का डेक होता है, डेक ऑफ कार्ड्स होते हैं, उनमें 4 किंग्स होते हैं और इसमें जो एक किंग है उसकी मुस्टैश नहीं है। तो इन अ डेक ऑफ कार्ड देयर आर 4 किंग्स, बट डू यू नो दैट वन ऑफ द किंग हैज़ नो मुस्टैश, जो इसे हम बोलते हैं किंग ऑफ हार्ट्स। ये आपको दिख रहा होगा ये कार्ड्स में। बाकी 3 जो किंग्स हैं उनकी मुस्टैश या मूछें हैं, लेकिन एक किंग की नहीं है। तो इसका रीज़न स्टूडेंट्स, उनका पर्सनल हाइजीन नहीं था। ये ओरिजिनली उनकी थी, लेकिन ड्यू टू द रिप्रोडक्शन ऑफ ओरिजिनल डिज़ाइन, जब बाद में एक और बार ये रीडिज़ाइन किया गया, तब जो डिज़ाइनर्स थे वो उनकी मूछें बनाना भूल गए। तो ये आपने शायद कभी नोटिस नहीं किया होगा, बट नाउ वेन एवर यू विल प्ले द डेक ऑफ कार्ड्स देन डू नोटिस इट स्टूडेंट्स। सो लेट्स गो विद द फैक्ट नंबर 9। वो हम देखते हैं क्या है फैक्ट नंबर 9। ये है पिंक स्नो या वाटरमेलन स्नो। तो स्टूडेंट्स, डू यू नो कि पिंक स्नो भी होती है? ये पिंक स्नो सियरा नेवादा में प्रेजेंट है। फिनोमिना जो है वो स्पेशली कॉमन ड्यूरिंग द समर मंथ्स है और सियरा नेवादा ऑफ कैलिफोर्निया में, जहाँ पर विंटर स्टॉर्म्स तो होते हैं मेनली एट एल्टीट्यूड्स ऑफ 10,000 to 12,000 फीट। और ये बहुत ही अच्छा, इसके अंदर जो फ्लेवर है, इवन सेंटेड स्मेल आती है, इसीलिए वहाँ की स्नो को हम वाटरमेलन स्नो भी कहते हैं। Walking in pink snow often results in a temporary discoloration of your clothing, such as bright red soles and pinkish pant cuffs. तो this is very interesting to know कि pink snow भी होती है। Fact number 8. Do you know that if we chew a chewing gum while cutting onions, ये आप देख रहे हैं कि onions काटते हैं जब हम, तो हमारी आँखों से आंसू निकलते हैं। तो ये वाला फैक्ट स्टूडेंट्स बहुत ही काम आने वाला है, स्पेशली फॉर मॉमीज़। तो जब भी हम अनियन काटते हैं तो वी हैव टियरी आइज़, लेकिन इससे बचने के लिए हम कुछ बता रहे हैं। आप इसके लिए च्युइंगम च्यू अगर करते हैं तो फॉर श्योर आपकी आँखों से आंसू नहीं आएंगे। तो आई होप ये वाला जो फैक्ट है वो आपके लिए काम भी आएगा। फैक्ट नंबर 7। डू यू नो कि हमारा जो ओजोन लेयर है वो जल्दी ही हील हो जाएगा? आपको मालूम ही होगा कि पॉल्यूशन के कारण और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की बढ़ोतरी के कारण जो रेफ्रिजरेटर या एसी से होती हैं, उनकी वजह से हमारे प्लैनेट को बहुत नुकसान हो रहा है। और ये ओजोन लेयर एज अ शील्ड काम करता है, जो सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को हमारे अर्थ तक आने से रोकता है। तो फॉर्चुनेटली क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि ओजोन लेयर विल फुली हील विद इन 50 ईयर्स, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट जनरेटेड फ्रॉम यूनाइटेड नेशंस। तो दैट इज़ वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस, फॉर एवरीबडी। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको मालूम है दैट देयर आर more than 24 टाइम जोन्स अराउंड द वर्ल्ड? तो अगर हम हमारी जो अर्थ है उसके टाइम जोन्स को 1 घंटे के अपार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमें 24 टाइम जोन्स मिलते हैं, जो प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है। लेकिन सिचुएशन इतनी ईजी नहीं है फ्रेंड्स, वो और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि कई बार बहुत सारे टाइम जोन्स जो हैं वो आपस में डिफ़र 30 से 45 मिनट्स के अंतराल में करते हैं। तो इसका मतलब दे डोंट फिट इनटू नीट एंड टाइडी 24 आवर्स स्पैन, जिसका मतलब ये है कि उसमें 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम स्पैन है। दो इट इज़ हार्ड टू से एग्जैक्टली कितना है वो, तो हाउ मच कितना है उनमें डिफरेंस वो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये फॉर श्योर है कि 24 टाइम जोन से ज़्यादा ही हैं। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको मालूम है कि फेसबुक के यूज़र्स इतने हैं जितना अगर हम यूएस, चाइना और ब्राज़ील की पॉपुलेशन को कंबाइन कर लें तब भी नहीं होते? तो फेसबुक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। क्या आप फेसबुक यूज़ करते हैं?
अगर नहीं तो यू आर अमंग अ नंबर दैट गेट्स इंक्रीजिंगली स्मॉलर एवरी डे. In fact, 2 billion active users have an account on the social media platform, which is more than the population of United States, China and Brazil combined. इनके फाउंडर CEO मार्क जुकरबर्ग ने अभी एक माइलस्टोन पोस्ट किया था जो कह रहा था, वी आर मेकिंग प्रोग्रेस कनेक्टिंग द वर्ल्ड एंड नाउ लेट्स ब्रिंग द वर्ल्ड क्लोजर टुगेदर. सो अगर आप इसका पार्ट हैं तो वेरी गुड. फैक्ट नंबर 4. Do you know students कि 90% of the population lives in the northern hemisphere? है ना surprising fact? The northern hemisphere is home to approximately 6.57 billion people, which is around 90% of the earth's total human population, जो है 7.3 billion people. तो ये estimation 90% of population ये दिया हुआ है कि अर्थ का जो 90% है वो रहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और दिस इज़ बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 6.57 बिलियन पीपल जो हैं टोटल ह्यूमन पॉपुलेशन का वो नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में रिसाइड करते हैं. दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. फैक्ट नंबर 3. स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. कैमराज. Yes, cameras are everywhere and people don't think twice about taking or posing for a casual snapshot. लेकिन centuries पहले ऐसा time नहीं था. Having your photograph taken was much more rare and even expensive. एक पोर्ट्रेट सेशन होता था जो एक लग्जरी ट्रीटमेंट होता था जिसमें गुड डील ऑफ सीरियसनेस, एटिक्वेट्स फॉर द फॉर्मल ओकेशंस दिखाए जाते थे. तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग द सब्जेक्ट्स टू से चीज़, जैसे हमारे यहाँ अभी फोटोग्राफर्स बोलते हैं, ड्यूरिंग द ब्रिटिश स्टूडियोज दे एडवाइज्ड द सब्जेक्ट्स टू से प्रून्स विच विल लीड टू टाइटनिंग ऑफ लिप्स. जिससे लिप्स टाइटन अप हो जाएंगे और वो एक सीरियसनेस हमारे चेहरे पर दर्शाएगा. तो वो एक किंग या फिर और भी जो लोग अपनी फ़ोटोज़ बनवाते थे, आपने देखा होगा कि पहले के ज़माने में जो भी फ़ोटोज़ होती थी उनके फ़ोटोज़ में स्माइल करते हुए चेहरे नहीं थे, बट रादर देन इट वॉज अ गुड डील ऑफ सीरियसनेस. तो दिस वॉज द केस लॉन्ग टाइम बिफोर. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और एमिनेंट फैक्ट है स्टूडेंट्स. फैक्ट नंबर 2. डू यू नो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है, वाई इज़ द स्टैचू ऑफ लिबर्टी ग्रीन इन कलर? क्योंकि स्टैचू के अंदर कॉपर है और कॉपर हैज़ नेचुरली ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म इट्स फेमिलियर पेटीना ग्रीन कोटिंग. तो इट इज़ मेड अप ऑफ कॉपर और इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन हुआ है इट टर्न्ड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी ग्रीन इन कलर. So this patina is as thick in many places as the copper behind it and is protecting the copper from naturally wearing away. तो centuries ago ही ये Statue of Liberty green color की हो गई थी due to the presence of copper, जिसमें oxidization हुआ और इसका color change हो गया. Friends, last but not the least हमारा fact number 1 जो है आपके favorite character डोरेमोन के ऊपर. तो क्या आप जानते हैं वाई इज़ डोरेमोन ब्लू इन कलर? क्या आपको पता है कि डोरेमोन भी पहले येलो हुआ करता था और उसके कान थे? अनलाइक हेलो किटी, डोरेमोन इज़ डेफिनेटली अ कैट, लेकिन इसके कान नहीं हैं. वाई? द रोबोट केम विद कैट ईयर्स एंड वॉज पेंटेड येलो व्हेन इट वॉज फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड एट फैक्ट्री ऑन September 3rd. उसने एक बार एक रैट को डरा दिया और जब वो बाद में सो रहा था तो रैट ने उसके कान काट दिए और हमारा बेचारा डोरेमोन डर गया और फिर उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया. उसका ट्रीटमेंट करने के बाद से उसके ईयर्स नहीं हैं. उसको इतना फोबिया है रैट्स का कि वो ब्लू कलर का हो गया. वो तब तक सॉप करता रहा जब तक अंटिल ही टर्न ब्लू, और उसकी वॉइस भी चेंज हो गई. तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको मेरे ये इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स? ये मेरे साथ शेयर करिएगा कि आपको इन सब में से कौन सा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा. सेकेंडली, आपको भी अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए. मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपका नाम लेकर वो वाले फैक्ट शेयर करूँगी. तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट रहेगा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स का. आई विल ब्रिंग मोर वीडियोज़ रिगार्डिंग दीज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. प्लीज़ शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक माई चैनल. थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. बाय बाय.